हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बीएसटी पाठशाला। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आज का हमारा टॉपिक है मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ये चैप्टर 7 डायरेक्टिंग ऑफ बुक 1 ही चल रहा है अभी। मैस्लो की थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो ये मोटिवेशन का पार्ट है। मोटिवेशन हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था कि वो क्या होता है। मोटिवेशन एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, और जो मैस्लो की थ्योरी है उसमें अब्राहम मैस्लो ने, जिसने ये थ्योरी लिखी है, उसने ये चीज़ बताई है कि किन किन लेवल्स के थ्रू एक ह्यूमन बीइंग या कोई एक इंडिविजुअल मोटिवेट होता है। मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी इज़ कंसिडर्ड फंडामेंटल फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, और इसको समझना कि एक ह्यूमन बीइंग, एक एम्प्लॉय या सबॉर्डिनेट किस लेवल पर मोटिवेटेड है या उसको किन चीज़ों के थ्रू मोटिवेशन मिलेगी, ये सब समझना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो अब्राहम मैस्लो ने हमें एक काफ़ी अच्छी और सिंपल थ्योरी दी है, जिसको हम बोलते हैं मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। इस मोटिवेशन की थ्योरी में हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं, या आप उसको बोल सकते हो कि 5 लेवल्स होते हैं। बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, एफिलिएशन और बिलोंगिंगनेस नीड्स, एस्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। कोई भी एक ह्यूमन बीइंग या एम्प्लॉय होता है, वो इन 5 लेवल्स ऑफ नीड्स को पार करता है या इनके थ्रू वो मोटिवेटेड होता है। जो मैस्लो की थ्योरी है वो ह्यूमन नीड्स पर ही बेस्ड है। हमें क्या चीज़ समझनी है कि हम किसी एक एम्प्लॉय को एक ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं। हम 12th में मैस्लो की थ्योरी क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें ये समझना है कि एज अ सुपीरियर और एज अ मैनेजर हम अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, या हम किसी भी लेवल पर हैं तो उस लेवल से हम किस चीज़ों से, किन फैक्टर्स के थ्रू हम मोटिवेट हो सकते हैं। तो हमें ये थ्योरी पढ़ना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी ज़रूरी है, और ये हम और भी चीज़ों में, या जो हमारी कॉलेज के टॉपिक्स होते हैं, कॉलेज में पढ़ाई होती है, उसमें भी हम इन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहली जो नीड होती है वो होती है बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स। डोंट गेट कन्फ्यूज इट विद दी साइकोलॉजिकल नीड्स। यहाँ पर हम फिजियोलॉजिकल नीड्स की बात कर रहे हैं, जो कि सबसे बेसिक है। उसके बाद आती है सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स, फिर आती है एफिलिएशन और बिलोंगिंगनेस नीड्स, जिसको हम फ्रेंडशिप्स भी कहते हैं। उसके बाद आती है एस्टीम नीड्स, और फिर लास्ट आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, जो एक हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड होती है एक एम्प्लॉय की। सो बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या होती हैं? दीज आर द मोस्ट बेसिक इनटू द हायरार्की। मतलब जैसे कपड़ा, खाना, कपड़ा, शेल्टर, मकान, ये सब जो मतलब होता है, हंगर, थर्स्ट, शेल्टर, स्लीप, हमारी सबसे बेसिक नीड्स हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनाइजेशन कंटेक्स्ट में होता है सैलरी, कि जब सबसे पहले कोई एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है तो द फर्स्ट नीड उसकी क्या होगी कि मुझे सैलरी कितनी मिल रही है। उसके बाद वो उसकी सैलरी पक्की है, जॉब पक्की है, पेंशन मिल रही है कि नहीं, ये सब चीज़ें बात की होती हैं। द वेरी बेसिक थिंग इज़ द सैलरी। अगर उसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में 20,000 मिल रही है, दूसरी में 25,000 रुपये मिल रही है, तो वो 25,000 वाले को चूज़ करेगा। नेक्स्ट लेवल आता है सेफ्टी नीड्स। अब क्या होगा कि अब वो एम्प्लॉय किससे मोटिवेटेड होगा? पहले उसकी बेसिक नीड तो फुलफिल हो गई है, अब आती है सेफ्टी नीड। These needs provide security and protection from the physical and the emotional harm नॉर्मल लाइफ में। और अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल कंटेक्स्ट में बात करें तो इट मीन्स जॉब सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी ऑफ इनकम एंड पेंशन प्लान्स। कि अब मुझे क्या देखना है कि मुझे सैलरी तो मिल रही है अच्छी, मेरी बेसिक नीड्स तो फुलफिल हो गई हैं, अब मैं किस चीज़ से मोटिवेटेड होऊंगा या होंगी इस कि मेरी जॉब स्टेबल है कि नहीं है, मुझे जॉब सिक्योरिटी मिलती है कि नहीं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मुझे एक जॉब ऑफ़र हो रही है 20,000 की और एक हो रही है 25,000 की, पर 25,000 वाली जॉब मेरी परमानेंट नहीं है, वो कभी भी मैं हट सकती हूँ या हट सकता हूँ, बट 20,000 रुपये वाली जॉब मेरी परमानेंट है, तो मैं उस चीज़ से मोटिवेटेड होंगी। सेफ्टी नीड्स आते हैं मेरे उसके बाद। नेक्स्ट नीड इज़ एफिलिएशन और बिलोंगिंगनेस नीड्स। ये ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में और नॉर्मल लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में सेम होती है, कि इसमें हम ये देखते हैं कि हम कितने लोगों
से जानते हैं, अफिलिएटेड है या फ्रेंडशिप है हमारी, हमें कितनी एक्सेप्टेंस मिलती है नॉर्मल सोसाइटी में या एक ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ हम काम कर रहे हैं, ये होती है ये एफिलिएशन नीड्स विच रेफर्स टू द अफेक्शन, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, फ्रेंडशिप एंड एक्सेप्टेंस। उसके बाद आती है हमारी फोर्थ टाइप ऑफ नीड विच इज़ एस्टीम नीड। ये कब आएगी, ये चीज़ हम कब सोचेंगे, जब हमारी बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स फुलफ़िल हो गई हैं, हमारे पास सेफ्टी है अपनी जॉब को लेकर और एफिलिएशन भी ठीक है। अब हम आते हैं एस्टीम नीड्स पर। इसका मतलब होता है सेल्फ रिस्पेक्ट, ऑटोनॉमी, हमारा स्टेटस क्या है, रिकॉग्निशन हमें कितनी मिल रही है और हमें कितने जने एक ऑर्गेनाइजेशन में अटेंशन दे रहे हैं। वी हैव टू रीच एट दिस लेवल ऑफ नीड और हम तभी यहाँ तक पहुँचेंगे जब हम पहले की नीड्स को अपनी फुलफ़िल कर लेंगे। एक नॉर्मल लाइफ में भी एस्टीम नीड्स यही होती हैं कि हमें कितना, हमारा क्या स्टेटस है सोसाइटी में, हाउ वेल नोन वी आर, हमें लोग कितनी अटेंशन और रिस्पेक्ट देते हैं, ये सब होता है एस्टीम नीड्स। इसके बाद आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, जो कि एक ह्यूमन बीइंग की हाईएस्ट लेवल ऑफ अचीवमेंट होती है। इट रेफर्स टू दैट लेवल ऑफ ग्रोथ और कैपेबिलिटी विच इज़ द हाईएस्ट फॉर एन इंडिविजुअल। इट इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड इन द हायरार्की which refers to the drive to become what one is capable of becoming। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी एम्प्लॉय ने बिल्कुल बेसिक लोअर लेवल से स्टार्ट करा था और आज वो टॉप लेवल पे भी मैनेजर बन चुका है, या जो उसका हाईएस्ट लेवल वो सोचता था कि मैं ये अचीव करूँगा और वो कर चुका है अचीव बाय गेटिंग मोटिवेटेड टू वर्क हार्ड, उसको बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। दीज नीड्स इंक्लूड ग्रोथ, सेल्फ फुलफिलमेंट एंड अचीवमेंट ऑफ गोल्स। तो ये हमारे 5 लेवल्स होते हैं और ये सारी नीड्स कुछ एजम्पशंस पर बेस्ड होती हैं। मतलब हमारी कुछ एजम्पशंस हैं, जैसे हम जब मैथ्स पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी मेक लेट्स एज्यूम दिस टू बी एक्स, तो उससे हमारा आंसर आता है, दैट इज़ हमने एजम्पशन करी। सो ये जो थ्योरी बनाई गई थी, जब इब्राहिम मैस्लो ने ये थ्योरी बनाई तो उसने कुछ एजम्पशंस करी कि हाँ लोग ऐसा सोचते होंगे या लोगों का ऐसा बिहेवियर होगा, उस पर उसने ये थ्योरी बनाई। से उन्होंने क्या करा था, उन्होंने 40-50 मैनेजर्स को लिया और उन पर कुछ एप्लीकेशन फॉर्म्स के थ्रू कुछ टेस्ट कंडक्ट करा या उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे। उससे उन्होंने इस चीज़, दिस थ्योरी इज बिन डिराइव्ड फ्रॉम दैट कॉन्सेप्ट। जब भी हम कोई थ्योरी डिराइव करते हैं तो हम इस कंसेप्ट से करते हैं कि हमने कुछ सैम्पल ऑफ लोगों से कुछ आंसर्स लिए। सो पहली हमारी एजम्पशन है पीपल्स बिहेवियर इज़ बेस्ड ऑन देयर नीड्स। जो लोग होते हैं उनका जो बिहेवियर होता है वो उनकी नीड्स पर बेस्ड होता है, वो वैसा ही बिहेव करते हैं जैसे जैसे उनकी नीड्स चाहिए होती हैं, नीड्स उनकी पूरी होती रहती हैं। पीपल्स नीड्स आर इन द हायरार्किकल ऑर्डर। ये बात हमेशा हमें ध्यान रखनी है कि बेसिक फिजियोलॉजिकल से स्टार्ट होती हुई नीड्स होती हैं और वही हायर लेवल पर जाती हैं। नोबडी विल जंप ऑन टू द हायर लेवल बिफोर फुलफिलिंग बेसिक सैलरी और बेसिक सेफ्टी और सिक्योरिटी ऑफ द जॉब। और क्या होता है कि अगर एक हमारी नीड फुलफ़िल हो गई है, वो हमें तब तक मोटिवेट करती है जब तक हमारी वो नीड फुलफ़िल नहीं हुई। वंस दैट नीड इज़ फुलफिल्ड, दैट पॉइंट विल नो लॉन्गर मोटिवेट एन इंडिविजुअल। A person moves to the next higher level only when the lower level need is satisfied। जब एक इंडिविजुअल की लोअर लेवल ऑफ नीड फुलफिल होती है तभी वो नेक्स्ट लेवल पर जंप करता है। सो दीज आर सर्टेन एजम्पशंस ऑफ मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी जो हमें पढ़नी है, जो हमें लिखनी भी है अपने आंसर में, वेदर इट इज़ मैंशनड और नॉट। एजम्पशंस हमें हमेशा लिखनी है क्योंकि वही हमारी थ्योरी को थोड़ा क्लियर बेस प्रोवाइड करती है। और ये जो हमारी 5 नीड्स होती हैं इसमें हम हमेशा एग्जाम्पल देते हुए चलते हैं। जैसे अगर बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स आती हैं तो उसमें हम एग्जाम्पल देते हैं फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, और ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में सैलरी होती है। ऐसी जितनी भी आगे और लेवल ऑफ नीड्स होती हैं उन पर हमें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देनी है, एग्जाम्पल्स देने हैं। सो दिस वाज द टॉपिक मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, जिसमें हमने ये बताया कि हम ये पढ़ते क्यों हैं और इसकी कुछ एजम्पशंस और लेवल्स। So thank you for watching my video. Please subscribe to my channel and hit the bell icon for further updates. Thank you.